अब सारों ने कान पकड़ना पड़ा और कहा वाकई आज हम मान गए इस बात ने, मैं उस हस्ती का बेटा हूं। इसीलिए बड़ी भारी दया है सतगुरु की कि आप लोगों ने मैं सत्संग बता रहा, घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। तुलसीदास भी ये कहता, पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना महर ना मिले तो तुलसीदास जमान। मेरा प्रश्न बात चली हुई थी, सत्संग माँ की पापी पार हो जाते, वाल्मीकि खोटे कर्म करे था लूट लूट दल जाते, संत ऋषि बनखंड में मिल गए सतमार्ग दर्शाते कि सतमार्ग दर्शा दिया और उसने रामायण बना दी। वो रामायण को पढ़ करके हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति हो जाएगी। मगर ये नहीं देखते कभी भी कि वाल्मीकि ने जो तप कराया था वो तप करो, तब तो मुक्ति का अधिकारी बनोगे। हंसी खुशी पिया मिले कौन दुआगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया रो, के रोने तक काम बनता। इसलिए कदे 2 मिनट आंख मीच की बैठने परमात्मा नहीं मिलता न। अपना साधन अभ्यास मन की वृत्ति एकाग्र करके न और बैठो, सारा जीवन सफल हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, अब क्या कहते, लखमा माड़ी, उसकी मैं पहले बता रहा था। लखमा माड़ी माड़ी था, उन्हें क्या गीत गाए, बारिया बोल गया रे भाई बारिया, उसने बारिये के गीत गा दिए। लखमा माड़ी नामदेव छिपी, वो क्या कहता, वो अपने लत्ते ठेकन के गीत गावे से। और रैदास जी क्या कैसे, सादर झीनी झीनी झीनी, ये गीत गावे से। और रविदास जी क्या कैसे, वो अपने जूतिया गीत गावे से। समझ गया, काख में तरापी काढ़ी चेरो अपना गात, 4 जुगा के 4 दिन 8 गाठ 9 तार, सासरे में ना जारी गुरु मिले रविदास। और उन्हें कितनी बड़ी बातें कही से, आए गयों की पैनी गांठे आखिर जात समारा, भूखों को भोजन देव रे दास गुरु हमारा। बेधड़क होकिन नडर होकिन और मीराबाई ने काम करया। आज चली, इसलिए प्रेम का मार्ग बाका से, प्रेम का बगैर कुछ नहीं बन सकता, न खुदा की प्राप्ति होती, न प्रेम का बगैर घर बसता, न प्रेम का बिना नौकरी होती। जब तुम्हारा किसी प्रेम नहीं है तो वह फीके पड़ जाओगे, कुछ नहीं, वह प्रेम करना पड़ता। जो परमात्मा तो प्रेम करता, सतगुरु तो प्रेम करता, वो बाजी जीत जाता। सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है उस शब्द का, सतगुरु नाम है वो बबेक का, सतगुरु नाम उस अनामी धाम का, वो धुनी का। मैं तो और लग भी कह दे, कबीर साहब दे का गुरु दे का चेल ठेलम ठेला, गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोता खा, केवल तर जाते जो गुरु की पहचान कर लेते। लखमा माड़ी नामदेव छिपी सत्संगत फल पाते, श्रेदास भगत तत्वदर्शी सब जनों के गाते, वह तत्वदर्शी थे। और रैदास जी ने कितना भारी करया, कैसे उस जमाने में एकबर की बातें बताते हैं। एकबर था के तुम पढ़े लिखे मत, एक पढ़े लिखे बात करी, बोला हाँ एकबर था। कोई कहता और कोई हमें पता नहीं न, तुम हिस्ट्री जानते हो जो पढ़े लिखे हो। तो रैदास जी महाराज के वो कई कहते हैं कि उस जमाने में राजा भोज था। अब मैं तो राजा भोज की मिसालें सुनी थी। वो कहने लग गया एक दिन कि राजा भोज का आगे किसी ने शिकायत कर दी। शिकायत कर दी, क्या करते हो, तेरे जो घोड़ों के नौकर हैं वो दाना बेचते हैं और ऐसे ऐसे करते चोरी। राजा भोज खुद आ गया और दाना तोल तोल की घोड़ों देने लग गया। और वो महात्मा आ गया, महात्मा की कोई कहने लग गया, राजन में भूखा सु मेरे कुछ दो। महाराज क्या कहने लग गया, राजा भोज कहने लग गया, नगरी में जाइए, यहाँ कुछ नगरी में जाइए। ए राजा मेरे चला नहीं जाता, प्राण लकड़ के कुछ दो। बोला जाइए जाइए नगरी में। ए राजा मेरे चला जी लकड़ा, मेरा 4 दिन का भूखा हूं।
वो राजा ने गुस्से में एक आंधला लीद का भर के घाल दिया उसके। वो महात्मा लीद का फांका मारता लकड़ गया और राजा ने गेल तो ज्ञान है कि महात्मा तो लीद खांदा लकड़िया भूखा है। मैं उनकी रहदास की बातें बता आगे मेरे याद जात है। वो ऐसे महात्मा थे। तो जब वो गया उन्हें बोला टोकी लाओ, महात्मा टोकने लागे, महात्मा नहीं मिला ने। राजा पिस्तामदा शाम को वापस आया, घोड़न दाना देगी। वो महात्मा इस चौक में बैठा, 5-4 मानस बैठे। राजा ने देखा सागी वो ऐसे, वो उसके दोहरे आके लत्ते बदल करके न राजा और वहां बैठ गया कि मैले लत्ते पैर की भिखारी बन की न। जब सब शाम हुई सब उठ के चले गए और राजा भोज नहीं गया न, वहीं बैठा रहा। महाराज वो महात्मा कहने लगे लीद खाने आज जाइए, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? वो कहने लगा महाराज मैं कहाँ जा, कोई पकड़ ले मैंने वारा गिरदी में 10 बज गए, मैं तो यहीं ठहरूंगा आज। बोला उस कोने बैठ जाके मेरे पास मत बैठे न। वो परे बैठा दिया और राजा देखता रहा महात्मा क्या करेगा। क्या आप ये बातें गलत माने कि महात्मा दिन में कह रहा कैबर मरते हैं और कैबर स्वर्गो बैकुंठ को लाइन करके आगे जाते, इसीलिए उनके वाक्यकार होते हैं, वह सब की सब जानते हैं। और इसीलिए महात्मा जहाँ को दर्शन इत वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ इतन को उत। जब इत भी बीटी का इम्तान नहीं दे तो मर की नहीं दे सकता, बच्चों धोखा दिया जाता तो मर की स्वर्ग बैकुंठ में जाओगे। संत किसी को धोखा नहीं देते न। तो क्या होया, जब रात ने 12 बजे 13 बजे और बेवान आया, महात्मा उस बेवान में बैठ लिया। वो राजा ने उसका पाया पकड़ लिया, टिक गया उसके। वो स्वर्ग में गया तो ये मिसाल ले लेना, मिसाल पक्की नहीं होती, उसका मतलब पक्का होता है। जब वो गया देखा तो महात्मा तो उतरिया, वो परेश खड़ा हो गया। राजा महात्मा दे अरे तू यहाँ किस तरह आ गया? बोला महाराज जब आप आ गए तो मैं कठे रहूं था। बोला अच्छा जा तन देखा स्वर्ग देखा, ये किसका मकान? बोला ये राजा कर्ण का, ये राजा बलि का, ये मोरध्वज का, दानियों के नाम लेने लग गया बड़े बड़े। यो किसका? बोला यो राजा भोज का। बोला क्या राजा भोज का मकान दिखा सकते हो? बोला जरूर। देखा कहीं चावल भरे की घी, कभी कपड़ा, कोई कुछ। महात्मा कहते हैं हमारे साथ एक दाना पुण्य करो 1000 गुणे मिलते हैं, हजारों गुना। इसलिए धर्म पांगड़ा होता, पहाड़ पर चढ़ जाता। धर्म करे धन्ना घटे, नावन घटिए नीर, दोनों हाथ उड़चियर कह गए दास कबीर। तो इले उन्हें क्या करा, ये सारा बता दिया। बोला जी सब देखे बड़े ठाठ से। हाँ बोला इस कोठे को भी खोल के देखा शुद्ध, बोल देख ले। देखा ठाडा लीद का भरिया से। राजा भोज कहने लगा महाराज या लीद क्या बनेगा? बोला जैसे राजा ने किसी ने दान करया होगा उसने बरती से इस तरह राजा बरत लेगा। राजा का जी लकड़ गया कि उसने तो खाई थी महात्मा तो, और मैं एक कोठा लीद किस तरह खाऊंगा? ए सत्संगियों में वह बातें बताता हूं आप लोगों ने जो संत सतगुरु सूड़ी की सूड़ कर देते हैं। और मैं बीती बातें बताऊं तो आप कह रहा कितने और भी बता दूंगा ऐसी बातें। तो सूड़ी की सूड़ में मोहब्बत बैठा, एक दिन इसके गंदे विचार हो गए और ये अपने कमरे के भीतर गया। ये कहता मेरा कि आपका रूप प्रगट हो गया। ये बोल वाला आ गया बारने में, ये तो इसने पूछो झूठ बोलो पापी से। मगर ये बातें मैं कहता हूं कि सतगुरु का जिस पर विश्वास है वो धोखा नहीं का बच जाएगा, उसको कभी भी धोखा नहीं होगा न। तो क्या हुआ, अब वो कहने लग गया ये तो खाना पड़ेगा भाई। उसने जिस तरह बरता उसी तरह वापस आ जाते, राजा भी आ जाता। राजा जो उतर के न और महात्मा के पांव पकड़ ले से, ए महाराज मेरे पर दया करो, क्योंकि मैं वो पापी सू जो आपका एक आंधला लीद गाली थी, आपने तो खाली मैं किस तरह खाऊंगा? बोला भाई वह तो खानी पड़ेगी। बोला किसी तरह दया करो बख्शो।
अब वो कहता है संतों के दर्शन से आई टले बला, जोड़न सूली में था कांटे में टल जा। पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जाए सतगुरु की ओट। और तो उसकी शरण में चले गया, कहना बताओ, बोला बताऊंगा। राजन के हाँ तेरे ब्राह्मण से, बोला हाँ। क्या उसका लड़की है, बोला हाँ जी 15-16 साल। बोला जबरदस्ती ठा लीजिए तेरे घरी। बोले एक बात करिए, मुहूर्त के उन्हें देवी की तरह पूजा करिए, अपनी धर्म की पुत्री बना की देवी समझ की पूजा करिए, पापी ना बन जाइए, जाओ तेरे पाप कट जाएंगे। और ब्राह्मण की लड़की जबरदस्ती ठा ले गया, अपनी आरती तारे, पूजा करे देवी की तरह। उसकी बड़ी से एक भिन्न में महात्मा के पास आया, कहने लगा महाराज अब, बोला देखो। उन्हें अपनी पुतली उल्ट के ने देव दृष्टि देखा, एक आंधला लीद का रह रहा से। ए महाराज बड़ी दया करी, एक आंधला रह गया। बोला हाँ कित गया? बोला निंदकों ने खा ली सारी। सुना नहीं है, निंदक होते बड़े जुल्मी होते हैं। निंदक नीड़े राखिर, निंदक बन न जा दूर, जैसे भिष्टा गाम का साफ करते सूर। आपने पता पिछले दिनों मेरी कितनी बुराइयां करी थी, और मेरे गुरु महाराज ने ये कहा था कि सुल्फा गांजा को पीता और बेचता, उसके घर कान खा लिया तो गौवर का पाप लगेगा। बताइए, बचा गया सतुर का वचन। और इन लोगों ने कितनी बदनामियां करी। और एक डीसी ने मेरे से वो बातें करी कि नु कहा मैं दावा करता हूं नजदीक नहीं, और भी बतेरे कंधेरे। मतलब ने क्या करे, उनका काला मेरी माता बहने रोम दी आमदी, ए मेरे गुरु की बुराई करनिया तेरा सर्वनाश हो जा। मैंने कहा माता ऐसी कभी न बोलना, क्या ये मेरे कर्म का भोग है? क्यों कि माता एक मिसाल दे कि बताऊं कि बताओ। वह बात बीच में रह जाती। अर्जुन साहब बैठे हुए थे और उसके भाई ने जेवर काट की राजा का जयचंद था जैसे, उन्हें उसके गेल ने जेवर उसके धोरे गाड़ दिया। और वो राजा ने बुला लिया, बोला ये चोर है, डाकू है, तेरे घर का जेवर इसने लको लिया। वो पकड़ लिया, बता खजाना उठे, मिल गया जेवर। भाई ने ऐसा जुल्म एक उधर में लौटे, वो जयसिंह साग जयसिंह निशा नाम का था जुल्मी, और उसी के कारण महाराज अर्जुन साहब दरिया में गोता मार गए। फिर तो उन्हें क्या करा, जब वो पकड़ लिया क्या सजा देनी चाहिए? कई मानस बोले हाथ कटवा दो, कई बोले कुछ दो, कई बोले इसका काला मुंह करके गधे पर चढ़े गांव के बाहर को फिरा दो, टाबर धूलिए देंगे। बोला ठीक है, बड़े मानस कितनी बेइज्जती काफी होती है। जब अर्जुन साहब को ये खेल कराया गया और चौगरद फिर किया, अर्जुन तारा, लेकिन परेशान हो रहा, दुखी हो गया। उतरा उसका एक गुरमुख चेला था जो कहला महाराज के हाँ कि मेरे पर दया कर दो। ओ अर्जुन साहब कहने क्या कि मैंने एक बार इजाजत दे दो, मैं इस नगरी को मुद्दी मार दूंगा। और मैंने एक बार इजाजत दे, अरे पगला तो मेरी प्रारब्ध का खेल से तू फिर बराबर का जब नगरी मुद्दी क्यों मारे? बोले मेरे गुरु की बेइज्जती करी, मेरे तो बर्दा नहीं होती। बोला बताऊं कि हाँ बैठ जा। एक कांकर ठाकर की पहाड़ में मारी, 2 टूक हो गए उस पहाड़ की, आज अलग वो जगह से। बोला इतनी शक्ति मेरे में भी से, मगर ये मेरे प्रारब्ध का खेल से, इसमें दखल न देना चाहिए ना, ये कट जाएंगे आस्ते आस्ते, घबराओ मत। नहीं ये विशाल दे दे कि मैं मेरी माता बहन कहा घबराओ ना, ये मेरी प्रारब्ध। मैं जामिया जी 4 दिन मेरी मां ने खाना नहीं मिला था, क्या करोगे बताइयो तुम? एक मेरा प्रेमी था ने जन्मदिन मनाया। मैं बोला जन्मदिन मनाते हो कि हाँ? मेरा जन्मदिन तो मनाना अच्छा नहीं है ना। तुम क्यों मनाते हो कि ऐसा मानस आया संसार में, ऐसा पापी आया संसार में जिसकी मां 4 दिन जापो की ली। बड़े प्रेमी ने 4 दिन रोटी नहीं खाई। बकर मैंने पता लगा मैं के बात से। बोला जी मैं व्रत कर रखे के पाप नहीं उतरेगा कभी भी। अगर ऐसा तो न्याय करेगा तो पाप नहीं उतरेगा। नहीं
आप अपनी खुशी मनाते मनाते जाओ, मैं कुछ नहीं बोलता ना। इसीलिए अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। ऋषि दयाल ने सारे देश का उद्धार कराया और हमने शीशा दे के मार दिया। अरे महात्मा गांधी सारे देश को आजाद कर गया, हमने गोली तो मार दिया। हमारा जो भला करने के लिए आता, हम उसी के खून के पैसे बनते हैं और उसी को बख्शते नहीं कभी भी। इसीलिए सत्संग बैतरणी नदी से सत्संग वहां की पापी पार हो जाते हैं। क्या करे उस महात्मा ने, वो राजा ने, जब कई महात्मा ने कहा एक आंधला लीद का रहे, मैं रविदास की बातें कह रहा था, एक आंधला लीद का है, बोला ये तो मेरे तो नहीं खाया जाएगा, महाराज दया कर दो। वो कहने लगा सारी नगरी ने तेरे को बदमाश और गुंडा कहा से, एक मानस ने नहीं कहा, वो भी कह देगा तो तेरा वो एक आंधला लीद का ही बट जाएगा। निंदक तो निंदक है, घबराओ मत, निंदक मजबूत करता है। मेरी निंदा करी 11-10 दिन लगे आर्य समाजियों ने, उन निंदा ने मेरी कि नाम दे दो। महात्मा युक्ति होती, 3 चीज होती, तप जैसे भजन, त्याग और युक्ति। तुलसीदास ने युक्ति तक काम लिया कि न किस तरह नाम दूं पापी से, तो और पापी को नाम दे रहा पाप लेना पड़ता। इसलिए हमारे ऋषियों ने के शूद्र को कथा न सुनानी चाहिए। शूद्र वो होता शराब पीता, मांस खाता, अंडे खाता, पराई औरतें मुंह चूमता, वो शूद्र होते। ब्राह्मण होते भी शूद्र होते, उनको ब्राह्मण क्योंकि उसका नाम शूद्र है, गंदे काम करता, इसीलिए उनको नाम दान का वो शास्त्र के अधिकारी नहीं है न। जो शराब अंडे मीट छोड़ देता वो ब्राह्मण शुद्ध हो जाता, वो अधिकारी हो जाता। इसीलिए संत भी उसको नाम नहीं देते, काम करता इतने। तो बाल मारा तुलसीदास कहने लगा बेटी कि हाँ नाम तो मैं दे दूंगा, फिर एक काम करना पड़ा। बोले बताओ कि खाती पास जाओ तोता गढ़वा लो, और जब तोता राम राम बोल देगा उसे दिन नाम दे दूंगा। युवती तो पांडा छुटवा लिया। जब ने क्या करया, मिसाल तो बड़ी लंबी चल पड़ी, करूं क्या। तो जब गई खाती ने कहने लगी तोता घड़ो, तोता घड़ा क्या काट के तोता राम राम बज भाई, तोता राम राम बोल। वो तोता राम राम बोलता बोलने लग गया, तीसरे खा पिया नहीं कुछ भी। जब आई तुलसीदास के पास कहने लगी महाराज के हाँ लो तोता राम राम बोलता, बोला राम राम बोला। तुलसीदास सर जो का हुआ धनो सुना नहीं, सुआ पढ़ाओ बेसा तिरगी तिरगी मीरा बाई, कहो जी कैसे तारे मारा ओगण भरिया शरीर। वह सुआ पढ़ाओ बेसा इस तरह तैयारी थी, तुलसीदास को नाम दे दिया। नाम दे के वह बेसापना छोड़ गई और अपने घर पर बैठ गया, वहां भजन करती रही। इले संता के दौरे जान कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसी तरह आगे क्या कहते हैं, अब ये तुम्हारी भागवत में सुना होगा ना आप लोगों ने कि वो उसका जब जी लकड़ ला गया तो जम के दूत लेने के लिए आए। मैं तो जम के दूत भी देखे उसके फोटो को पकड़े से, और जम के दूत लेने का वो कहने लग गया देख करके न अपने बेटे का नारायण नाम था, क्यों साधुओं की औलाद थी। वह साधुओं ने कहा था, आशीर्वाद दिया था तेरे लड़का नाम नारायण। वो युक्ति बता देते हैं कि वैसे तो नहीं तरेगा, पापी है, जैसे वाल्मीकि ने उल्टा बताया तो उसको भी कहते नहीं तरेगा कभी भी, इसने नहीं बताओगे राम राम तो इसका लड़के का नाम बता दो, नारायण रखवा दो। भागवतारा कहता तो लड़के का नाम नारायण रख दिया। बेटे मोह ता बुढ़ापे औलाद प्यारी बहुत होती है, वो उसी मरण लग गया तो नारायण दौड़ रहे, नारायण दौड़ रहे, नारायण दौड़े। अब जम के दूत खड़े तेरे भगवान आ गया, हथियार तीर कमान लेकर की ने बोला मन ने याद करता, अब आजा मेल सुतेत पुकारा, अपने बेटे के हित पुकार के पांडा छुटवा लिया। मैं सुनी सी बातें, इसीलिए किसमें नाम में शक्ति है बड़ी भारी। में मैं कहाँ गया उसका सारी दुनिया जिंदगी का पाप करेगा,
तपे रे तपे काहे को तपे अंत मता सो मता। और संतों की युवती होती है वह आड़ी नहीं जाती कभी भी। इसीलिए अजा मेल भी तिरगे उस बेटे का नाम लेके कहते, कई लोग इस पर जिद्दी करते तो तुम भी बेटा बेटा करो। ये बातें तो मैं नहीं जिद्दी करता न, क्यों? मैं अगर न्यू कहूं जिद्दी को तो बेसान तोता आराम को कि आज भी कोई तोता पाल दो फिर, और तोता राम राम तिर जाओगी। वो मैं कहता हूं तोता है कौन? तुम्हारा मन तोता है और तुम्हारी सुर तरंडी है, समझ गए? और या क्या करा कि सतगुरु वो तुलसीदास जी हैं, जब यह सुर सतगुरु के चरणों में चली जाती है तो उसको शब्द कह देते हैं, उसके चरणों में जाती है उसके पाप धोने के लिए, तब वो राम नाम का मंत्र बताया जाता है। और ये मन बिगड़िया तिर जाता, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। उस सतगुरु की शरण में जब सुर चली जाती है, अपने आद घर को याद कर लेती है, पिछले को भूल जाती है। और यह कहती है मन तो तेरा दुश्मन से उसकी यारी छोड़ देती है, तेरकुटी में जाके मन की गांठ खुल जाती है। और जब सुर एकली रह जाती, आगे सतगुरु का रूप होता, सतगुरु लेकर के सतखंड में चला जाता। ये सतगुरु की महिमा नूरी गुरु कहते हैं। इसीलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का नहीं है। भिलनी जात अदम नारी थी और रामचंद्र घर आते हैं, झूठे बेर तोड़ के लाए रुचुर भोग लगाते। अब ये तो जान गए हो गया, अब प्रेम का टेम ना दुनिया में, प्रेम का नेम ना दुनिया में, प्रेम का जात ना दुनिया में। और भीलनी जाति अदम नारी थी, और कितनी भारी भीलनी। और बताइए उन रामचंद्र जी आवन पा लिए, बता गया उसका गुरु। कोई ये कहते स्त्री का गुरु नहीं होता, क्यों नहीं होता न? स्त्री का तो सब युग तो गुरु बनते आऊं, सब भीलनी का गुरु को मतंग ऋषि। और भी काफी नाम में बता देता हूं। कई लोग कहते स्त्री को गुरु धारण नहीं करना चाहिए, स्त्री का पति गुरु होता है। मैं कहता ना, गलत मत बोलो कभी भी। स्त्री का पति सतगुरु नहीं हो सकता न, गुरु हो सकता, सतगुरु नहीं हो सकता। स्त्री का पति उसके लिए परमात्मा हो सकता है। अपने परमात्मा बड़ा मानो उसको, सतगुरु नहीं मान सकती न। सतगुरु मानेगी तो संसारी व्यवहार नहीं करना, क्यों? बाप बेटी का व्यवहार गलत होता ही नहीं न। सतगुरु तो बाप होता है। मैं तो उन गुरुओं को भी लानत देता हूं, अपनी बेटियों लत्ते धुआते हैं, अपनी बेटियों को पांव दबाते हैं। मैं उन गुरुओं को सतगुरु नहीं कहता, तो उनको क्या कहता? बहुत गिरे हुए। क्यों? एक गृहस्थी भी अपनी बेटी तो पांव नहीं दबवाता, अपनी बेटी लत्ते नहीं धुआता न। हम साधु होके न उनका लत्ते धुआते, इससे गिरा कर्म कौन करेगा? वो साधु से, वो भूमि ऊपर भार रूप है गिरे हुए से। इसलिए मेरा सत्संग ऐसा से मैं क्या करूं? मेरे भाव ऐसे भरे, उस पंडित फकीर चंद पता नहीं था जो ऐसा बोल लेगा। क्या महर्षि जी नहीं पता था? क्या बाबा सावण से चिट्ठी लिख के दी मेरे गुरु के सामने कि तेरी मदद करने आए का? उसे नहीं पता था कि ये इस तरह बोलेगा। इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, मैं सीधी बातें कर ले। इसीलिए कहते संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिद और भाज। संत बेपरवाह की बोलते हैं, इसलिए उनका बच के रहना। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं, लड़की को साथ में उन तो बच के रहना चाहिए। मैं तो कबीर साहब का बेटा हूं। कबीर कहता नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। अब बताइए क्या कहते हैं? छोटी बड्डी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर वह मारे हंसखेल। हे माताओं बहनों, मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, तुम्हारी पुष्टि करता हूं कि तुम भी अगर पराये पुरुष ने लेके बैठती हो तो थारे वर्गी पापन कोई नहीं है। स्त्री अपने पति सुआए दूसरे के हाथ दूसरे पांव हाथ लगाती, पाप चढ़ जाता है।
हमारा आर्य धर्म ये शिक्षा देता। स्त्री के लिए इसका पति हाथ लगाने के काबिल से या लगा बड़ी सासू सुरु सेवा करो कर जानते हो। तो मेरा सत्संग ये से आगे क्या कहते हैं, जैसे नेजू घसे पत्थर पे ऐसे पाप कट जाते। काट लो का बीच मिला के जल के बीच तराते। सुना नहीं, करत करत अभ्यास मुड मती हो सुजान, जैसे नेजू पत्थर पर आव जावत करे निशान। ये किस तरह, जब तुमने पहली पहली सुमरण की आदत गिरनी पड़ती है, जब तुमने आदत पूरी पड़ जाएगी फिर तुम्हारी आदत नहीं छूटे। क्यों? जैसे रस्सी पत्थर के ऊपर अपना निशान कर लेती है कुएं पर, और पनियारी इसको काट के निशान फिर उल्टी आ जाती है, फिर काट के पनियारी जानते फिर उल्टा आ जाता है। इसीलिए जब तुम्हारा सुमरण पक्का हो जाएगा तो तुम चाहे कोई भी काम करते हो, नाचो और कूदो, कुछ हो, सुमरण तुम्हारा बनता रहेगा, उसको भूल नहीं सकते। क्यों? जब तुम अपने घर पर कोई कीमती चीज भूल गए, सलीमा थिएटर में देखते हो, वह चीज तुम्हारे याद आएगी, बार बार मजा भूल जाओगे उस सिनेमा थिएटर का और वह याद। इसीलिए जब हमारी वृत्ति छठे चक्कर के ऊपर चली जाती है, उस आनंद को, उस प्रकाश को देखती है, हम नीचे के विषय विकारों में नहीं पड़ते कभी भी। ऊपर वृत्ति चली बार बार उस नजारे को देखती है, फिर उतर आती है, फिर देखती है, फिर उतर आती है। इले वो गिरता नहीं, उल्टा चढ़ जाता। इले संतों का मार्ग करनी का से बातों का नहीं, आगे बोलिए। अब कहते लो अभी स्वर्ण हो जाएगा, पारस संग मिलाते। संता के सत्संग भीषम भी तर जाते। ये बनाने वाला कोई महात्मा था, वो कहता संतों के सत्संग बड़े बड़े पापी तर जाते। जैसे संत में और पार्श में बड़ो अंतरो जाने, वो लोहा कंचन कर ले, गुरु कर ले आप समान, इतना अंतर से कि लोहा में पार्श में और सतगुरु में बड़ा भारी अंतर से। सतगुरु अपने बराबर कर लेता है, सतगुरु अपने तो ऊंचा भी कर देता है, मगर पार्श सोना बना सकता, लो का पार्श नहीं बना सकता। इसलिए अंतर सौन में, संत में और पार्श में बड़ा अंतरा जाने, वह लोहा कंचन कर गुरु कर ले आप समान। संत सतगुरु उसको कहते अपने बराबर कर लेता है। इसीलिए अपने कर्म के भोगों पर बात चली थी। मैं आप लोग कबीर साहब बड़े सीधे साधे संत थे, स्वामी जी हर महात्मा कहते हैं, इले प्रेमियों मानो थारी मर्जी, ना मानो थारी मर्जी। मेरी ड्यूटी थी, मैं आप लोगों सत्संग सुना के टाइम हो गया 3:30। अब एक शब्द और सुनाऊंगा इसी मेल का। अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है, मत किसी कर्मों देख कर अपने अपने भोगते हैं सब। तुम्हारी मर्जी है, डूबो चाहे तेरो, अपना कर्म भोगना पड़ता है। कि महात्मा कहता है नमो सता पुरुष को नर मुनि जन साधवा संता सर्व सिद्धि गुरु के महिमा क्या कहूँ साखे बरस बेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद
नर के मेरा मेरा। मैं पहली जो सत्संग शुरू कराया था उसी के ऊपर एक शब्द सुनाऊं आप लोगों ने। इसका ये खोटे कर्म तो हमने भोगने पड़ते हैं, इसलिए पापी पार उतर जाते सत्संग में। करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा। मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे। जिनों को समझे तू प्यारे, जिनों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता बंधु और भाई। प्रीत जना से तो लाई, प्रीत जना से तो लाई। झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार। फंस गया विषय विकार में तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। कितना छल कपट करके के करते हैं। कपट से माया उपजाए, कपट से माया उपजाए। पाप की गठड़ी सिर ठाए, पाप की गठड़ी सिर पर ठाए। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रे परिवार न दुख भोगेगा आप। पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप। पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घड़ी रहन नहीं पावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते। तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते। ले जा जंगल बीच में ला देंगे आग। मैल गुमटे लिया सब ही जागा त्यागे। अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी संग दिन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी संग दिन थोड़े की जिंदगानी। जो चावे भव सागर से तैरना, जो चावो भव सागर से तैरना। ले ले सतगुरुओं का शरणा, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार।
भजन उभारे गात को ले छोड़ पर ले पार। सत वचन ये मुख टेरा, सत वचन ये मुख टेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। राधा स्वामी। आपकी हाजिरी मैंने जितनी बार मेरे दाता की मौज थी, रासुन दयाल की, सतगुरु अरमान साहब की, उतनी बार बजा दी। और मेरे प्रेमी इस बात का ख्याल करते होंगे कि महाराज जी वहां क्या सांग कर या थर यहाँ कैसे बोल रहे से। ये मेरे बस की बात नहीं, उनकी दया थी। न कया मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। हजूर महाराज ने अरमान साहब ने कहा बेटा घबराना नहीं, मेरा हाथ तेरी पीठ पर। बड़े माने संत फकीर ने कहा बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सू, घर मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। और बातें क्या कहूं, उनकी दया मेहर थी। मैं न कुछ जानता न कुछ करता, ये तो उन्होंने जो बुलाया वो बोल देता हूँ, उनकी दया थी। अब बातें ये से संगत तो अब आने लग रही से आवेगी, जो अब 3:30 का टाइम हो गया होगा। 3:45 कोई बात नहीं, मैं 1:30 बजे से आ गया था, इतनी बार सत्संग कर दिया। अब हम 5 बजे से के टाइम पर देंगे, नामदान का टाइम से। बस बात ये करना, सोच की रहना, जितनी संगत है प्यार से रहना। कोई अपनी चीजें ख्याल रखना, गुम न हो जाए, लेकिन मिल जा। तो मैं बताई थी कल शाम ने भाई रतिराम से उठे राजीव से दुकान न दे दो, तो न समड़ा नौरान की बोल दो। इलेर शांति तर प्रसाद की बातें ये से कि लाल बहादुर शास्त्री का भिन्न में 2-4 व्रत भी कर ले। तो अगर प्रसाद शांति तो लेना, प्रसाद जरूर लो, पर शांति भगड़ दबड़ मत करो। न आराम तो लो, तुमने जिस तरह शांति मिला उसी तरह। और काम भी सेवा भी करो, आराम तो रहो। जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो। सत्संग शाम का मैं नहीं दूंगा, शाम का सत्संग आगे तो उनका फोन आ लिया था। एक मानस भी मेरे पास आ गया था, भी मैं 7-8 बजे पहुंच लूंगा। आना था 2 फारे का, तो उन्हीं का टाइम शाम को। और जैसे उस मालिक की मौज होगी उस तरह बनेगा। मैं अपना मनोरथ क्यों बताऊं, उसकी मर्जी उस तरह होगा। ये मेरा सत्संग कल फिर शाम दोपहर का सत्संग दूंगा। और कल का टाइम ऐसा कर देंगे हम 1 बजे तक 3 बजे तक जाने वाले जा भी सकते हैं। समझ गए, ठहरने वाले ठहरो आराम से। ये बड़ी भारी दया से रासुन दयाल की आप लोगों का प्रताप से शांति तो रहना। और मैं जानता नहीं, सीधी कई भाइयों को मेरी बातें न समझ में आई हो तो कोई भी ऐसी बातें नहीं, मेरे पास आ जाना, पूछ लेना। मैं जानता हूं उतनी बता दूंगा। मैं ये तो बता दिया, विद्वान नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा सू। मैं अपने तजर्बे की बातें आपको बता दूं, जानू उसी। आगे सबकी मौज, सतगुरु की दया, सबको राधा स्वामी।